नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये विज्ञान प्रगति जून माह का है, मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे विज्ञान प्रगति जून माह का। चलिए हम इसका देखते हैं क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें पादप स्वास्थ्य एवं संरक्षण विशेष आकर्षण में क्या क्या है। मिट्टी और किसानों के हितों का सम्मान, स्मार्ट खेती, पादप स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियम, बायो सेंसर द्वारा बीज जनित रोगजनक का निदान, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पीटर चार्ल्स डोहर्टी से खास बातचीत। विज्ञान प्रगति परिवार की ओर से प्रोफेसर एस के जोशी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फसलों का प्लेग, टिड्डी दल तो आपको मालूम ही होगा। टिड्डी दल भी भारत में भी आक्रमण कर दिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के भी कुछ भाग में आ चुका है। नई जिज्ञासा लेकर आया वलयाकार सूर्य ग्रहण। विज्ञान कविताओं, स्वस्थ पादप संरक्षण कर मनाया अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष। इस मैगजीन को पढ़ने से आपको साइंस के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उससे आपको जानकारी मिलेगी। इसमें देखिए दोस्तों, कुछ MCQ रूप में कुछ साइंस का क्वेश्चन दिया गया है। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन से अम्ल वर्षा एवं मानसी उपाध्याय। टोटल इसमें दोस्तों 35 या लगभग 35 क्वेश्चन इसमें टोटल दिया है। इसका आंसर है टोटल, इसको आप देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा पौधा मई रोगों का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक है। पौधे का कौन सा हार्मोन फसल को गिरने से बचाता है। पौधों को रोग प्रतिरोध इनमें से इस क्रिया से बनाया जाता है। तो देख रहे होंगे दोस्तों क्वेश्चन, साथ साथ में फ़ोटो भी दिया गया है। ये वर्ग पहली है दोस्तों, पादप स्वास्थ्य पर विशेष संजय कुमार। ये इसमें कुछ सुडोकू टाइप का गेम है। और अनूठी संख्या 37, खेल खेल में गणित। CSIR बुलेटिन इसका दोस्तों। अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को 24 घंटे संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल करने के कारण खुद संक्रमित हो जाने का खतरा रहता है। अब एक नए मित्र की सहायता मिलने के बाद जोखिम की मात्रा में कमी आ सकती है। CISR और CMIRI द्वारा निर्मित रोबोट डिवाइस HCRD कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों से शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सहायता कर सकता है। यह डिवाइस अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित और ऑटोमेटिक एवं नेविगेशन के मैनुअल मोड्स दोनों में ही काम करता है। ये रोबोट नेविगेशन, ड्रायर एक्टिवेशन जैसे फीचर वाले कंट्रोल स्टेशन के साथ एक नर्सिंग बूथ द्वारा नियंत्रित एवं मॉनिटर किया जा सकता है। और इनका उपयोग रोगियों को दवाएं एवं भोजन उपलब्ध कराने, नमूना संग्रह करने तथा ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन करने के लिए किया जा सकता है। घुटन से बचा सकता है हर्बल स्प्रे का छिड़काव। कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए मास्क के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी को लंबे समय तक मास्क लगाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई बार सांस लेने में घुटन महसूस होती है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए CSIR NBRI ने एक हर्बल डिकजेनस्टेट स्प्रे विकसित किया। यह हर्बल डिकजेनस्टेट स्प्रे किसी इनहेलर की तरह काम करता है। इस हर्बल डिकजेंट स्प्रे को औषधीय और सुगंध पौधों से तैयार किया गया है और इसका उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे सिर्फ एक बार मास्क पर स्प्रे करना होता है। स्प्रे करने के बाद मास्क का उपयोग करने पर नासिका और श्वसन तंत्र खुल जाता है और फिर सांस लेने में परेशानी नहीं होती है। इस स्प्रे को आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश के आधार पर तैयार किया गया है। संस्थान को योजना इस इनहेलर की तकनीक को व्यावसायिक उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की है, ताकि बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा सके और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। हाँ, ये तो बहुत अच्छा खोज हुआ है, क्योंकि आप देखते हो कि ज़्यादा मास्क पहनने से सांस लेने में दिक्कत होने लगता है। बिना मास्क आप जा भी नहीं सकते हैं बाहर। कोरोना वायरस का प्रकोप कितना है तो आप जान ही रहे होंगे। ये दोस्तों एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज हुई है, लोगों को इससे बहुत ही राहत मिलेगा दोस्तों। और अगला देखिए क्या है। CSIR द्वारा किसान सभा ऐप की शुरुआत। देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए CSIR और CRI ने किसान सभा ऐप विकसित किया, जिसका शुभारंभ CSIR के प्रबंध निदेशक और DAIR के सचिव श्री त्रिलोचन महापात्रा ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर शेखा सी मांडे ने कहा कि इसे कठिन समय में ऐप को विकसित किया जाना और उसे लॉन्च करना किसानों के साथ खड़े होने का CSIR की प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए ICSR और उद्योग और MSME, ट्रक चालक और कृषक समुदाय और सभी हितधारकों के लिए साझेदारी करने की आशा करते हैं। किसान सभा ऐप के लक्ष्य किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करना और बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। यह निकटतम मंडियों की
मंडी उपज मूल्यों की तुलना करके सस्ती कीमत पर मालवाहक वाहन की बुकिंग करके फसलों का सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने में मदद करेगा, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ मिलेगा। बहुत ही क्रांतिकारी खोज है दोस्तों, ये भी जो है बना है। किसान भाइयों को इस समय में बहुत इससे आराम मिलेगा। और ये देखिए दोस्तों, अगला देखिए, CSIR नीरा द्वारा विकसित एक हैंड वॉशिंग पॉइंट नीरवॉश। कोविड-19 और हैंड्स फ्री सिस्टम की बढ़ती मांग के बीच CSIR नीरी ने वायरस के प्रसार और स्वास्थ्य संकट को कम करने के लिए एक हैंड वॉशिंग पॉइंट नीरवॉश डिजाइन और स्थापित किया है। साइंस कार्टून, इस ग्रह पर मनुष्य के निरंतर बढ़ोतरी के लिए सबसे बड़ा खतरा है वायरस SARS-CoV-2 की कहानी। इसमें देखिए दोस्तों, सब डिजाइन भी बना हुआ है। DRDO द्वारा विकसित UV कीटाणुनाशक टावर। ये दोस्तों ये बहुत अच्छा है दोस्तों, ये पढ़िए इसमें क्या है देखा जाए तो। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारी संक्रमण वाले क्षेत्रों के त्वरित और रसायन युक्त कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। UV ब्लास्टर नाम का यह उपकरण एक UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर है, जिसे DRDO के दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर ने MS न्यू एज इंस्ट्रूमेंट्स मटेरियल्स प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम की सहायता से डिजाइन और विकसित किया है। UV आधारित क्षेत्र सैनिटाइजर की वाईफाई लिंक का इस्तेमाल करते हुए लैपटॉप मोबाइल के मध्यस्थ से दूरस्थ परिचालन के द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इस उपकरण में 360 डिग्री प्रकाश के लिए 254 nm वेवलेंथ पर 6 लैंप होती है, जिसका प्रत्येक लैंप की क्षमता 43 वाट UVC पावर है। कमरे के भीतर विभिन्न स्थानों पर उपकरण लगाकर लगभग 12 फुट आकार के एक कमरे को लगभग 10 मिनट और 400 वर्ग फुट के कमरे को 30 मिनट में कीटाणु से मुक्त किया जा सकता है। ये अच्छा खोज है दोस्तों। अगला देखिए, कोविड-19 परीक्षण के लिए 2 नए प्रकार के स्वैब और वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम का विकास हुआ है। कोविड-19 परीक्षण के लिए 2 नए प्रकार के स्वैब और वायरल ट्रांसपोर्ट माध्यम का विकास CSIR। अगला देखिए, CSIR DRDO ने वैज्ञानिकों ने एक रोबोट बनाया। CSIR और DRDO के वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक सप्ताह के भीतर एक लागत प्रभावी रोबोट बनाया। इस रोबोट को सेवक नाम दिया गया है। कोविड-19 के मरीजों की देखभाल करने के लिए बनाया गया दोस्तों, और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अस्पतालों के लिए एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। सेवक को अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा टेली संचालित किया जा सकता है। एक स्थान दूसरे स्थान पर प्रभावित व्यक्तियों तक भोजन, पानी, दवा आदि को वितरित करना। इसमें रिचार्जेबल बैटरी लगी जो फुल चार्ज पर 5 घंटे तक लगातार काम करेगी। इसकी क्षमता 30 किलोग्राम है। इसमें वीडियो कैमरा फिट है जो इसे रोगी के बिस्तर तक नेविगेट करने में मदद करता है। इसमें 2 तरफा संचार के लिए ऑडियो सुविधा दी गई। इससे अस्पताल के कर्मचारियों के मरीज के साथ संवाद करने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत अच्छा खोज है दोस्तों, कि आपने आए दिन भी सुन ही रहे होंगे कि डॉक्टर कोरोना के संक्रमण में आ गए, नर्स कोरोना के संक्रमण में आ गए। अभी हाल ही में बिहार के पटना के हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कोरोना के संक्रमण में, और बहुत से जो सिविल सर्जन हैं सरकारी अस्पताल के, वो सिविल सर्जन भी कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ये तो बहुत अच्छा खोज है दोस्तों, इसमें बहुत से लाभ मिलेगा और हमारे डॉक्टर और नर्स भाइयों को इससे बहुत ही राहत भरी, उनको बहुत ही आराम मिलेगा। ये अच्छा खोज है DRDO के द्वारा दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, डिस्पोजेबल मास्क के लिए जैविक हाइब्रिड नैनो कोटिंग। ज्योति इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के डॉक्टर विश्वनाथ और डिस्पोजेबल मास्क के लिए विकसित जैविक हाइब्रिड नैनो कोटिंग्स के व्यापक उत्पादन के DST नैनो मिशन के तहत समर्थन दिए जाने की स्वीकृति दे दी है। डॉक्टर विश्वनाथ का लक्ष्य पॉलीमर मैट्रिक्स के साथ सिलिकॉन नैनो कणों पर आधारित क्रियाशील जैविक हाइब्रिड नैनो कटिंग के विकास के लिए सोल जेल नैनो प्रौद्योगिकी पर उपयोग करना, जिससे मास्क की सतह से संपर्क में आने वाले कोविड-19 संबंधित रोगजनक वायरस खत्म हो जाता है। इस नैनो कोटिंग से मेडिकल मास्कों को कीटाणुयुक्त बनाएंगे और उनकी कीटाणु शोधन की क्षमता को प्रदर्शन करने के साथ ही उद्योगों को तकनीक के हस्तांतरण की एक कार्य योजना तैयार करेंगे। INCT के वैज्ञानिकों ने ढूंढा धातु रहित नैनो मटेरियल्स। नैनो कण बहुत छोटा होता है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, नोवेल कोरोना वायरस को विघटित करने वाले माइक्रोवेव स्टेलाइजर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा समर्थित एक मॉडर्न तथा मानद विश्वविद्यालय डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेलाइजर का विकसित किया है। यह वायरस 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदनकारी उष्मायन द्वारा विघटित हो जाता है। यह उत्पादक एक किफ़ायती सॉल्यूशन है जिसे पोर्टेबल और या फिक्स्ड इंस्टॉलेशन में प्रचलित किया जा सकता है। यह सिस्टम के एक मानक प्रचालक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया
एवं इससे सुरक्षित पाया गया। भिन्न भिन्न वस्तुओं के आकार और ढांचे के अनुसार स्टाइलाइजेशन का समय 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहता है। सिस्टम का वजन लगभग 3 किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल गैर मेटेलिक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है। नवीन प्रौद्योगिकी दोस्तों, बग स्नीफर, माइक्रोकोन्डियल एरे, पोर्टेबल सेंसर और अल्ट्रावायलेट सिस्टम। इस मैगजीन को पढ़ने से दोस्तों आपको बहुत सारा साइंस में जो नया जो इन्वेंशन हुआ है, नया खोज हुआ है, या मतलब जो ज़रूरी एक आम इंसान को जिसकी नॉलेज रहना चाहिए, उसके लिए भी मैगजीन बहुत ही अच्छा है। और इसी तो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे, खासकर यूपीएससी और पीसीएस लेवल की, उसके लिए उनको तो मैगजीन ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे बहुत से करंट से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा है तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें 35 को क्वेश्चन भी दिया है दोस्तों, आप इसको पॉज करके आप आराम से देख के पढ़ भी सकते हैं। पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर है, प्लैनेट हेल्थ 2020, इंटरनेशनल हेल्थ ऑफ प्लैनेट हेल्थ 2020। नई जिज्ञासा लेकर आया वलयाकार सूर्य ग्रहण। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।